शालिनी माँ बनने वाली थी। 8वां महीना चल रहा था। इस वजह से अपने मायके चली आई थी। धीरे धीरे डिलीवरी का डेट नज़दीक आ गया और वह पास के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। शालिनी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। घर में सब बहुत खुश हुए। घर आते ही एक छोटी सी पार्टी रखी गई और सबको निमंत्रित दिया गया। पार्टी के अगले ही दिन शालिनी के पति बलराम शालिनी को अपने घर ले जाने के लिए कहने लगा, लेकिन शालिनी की माँ बोली, बेटा अभी 2-4 महीने तो रुकने दो, उसके बाद फिर ले जाना। लेकिन बलराम नहीं माना। वो बोला, माँ जी आखिर कब तक शालिनी यहाँ पर रहेगी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को गांव से कुछ दिनों के लिए बुला लूँ। शालिनी वैसे तो तैयार नहीं थी जाने के लिए, लेकिन बलराम के जिद के कारण उसे अपने पति के साथ जाना पड़ा। बलराम एक कुरियर कंपनी में मैनेजर था और वह जयपुर में पोस्टेड था। उसका ससुराल दिल्ली में था, तो वह दिल्ली से सीधे जयपुर चला गया और अपने माँ बाप को भी बुला दिया कि शालिनी को लेकर मैं सीधे जयपुर आ रहा हूँ, आप लोग भी आ जाओ, क्योंकि अभी शालिनी को देखभाल के लिए कोई घर में चाहिए। बलराम के जयपुर पहुँचते ही अगले ही दिन उसके माँ बाप जयपुर आ गए थे। वैसे तो शालिनी की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन वह अपने सास ससुर के आते ही घर का कोई भी काम नहीं करती थी। सारा काम अपने सास मंजू जी पर छोड़ दिया था। घर का पोछा लगाने से लेकर खाना बनाने तक दिन भर सारा काम मंजू जी करती थी। लेकिन मंजू जी को इस बात को लेकर बिल्कुल भी तकलीफ नहीं था कि मैं दिन भर काम करती हूँ, क्योंकि वह तो अपना घर समझकर करती थी। उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि उन्हें शालिनी जानबूझकर काम में लगाई रहती है और अपने दिन भर टीवी देखती रहती है और हमेशा शरीर में दर्द का बहाना बनाकर आराम करती रहती है। और तो और अब बलराम भी बाहर का भी कोई काम नहीं करता था। बाहर से सब्जी लाना हो या बाहर का कोई भी काम हो, सारा कुछ उसने अपने बाबूजी पर छोड़ दिया था। लेकिन बलराम के पिताजी भी बिल्कुल ही इस बात पर नाराज़ नहीं होते थे कि मुझे यह सब काम करना पड़ता है, क्योंकि वह तो यह समझते थे कि आखिर यह तो है हमारा ही घर, तो बेटा दिन भर ऑफिस रहता है, थक जाता है, चलो मैं ही कर देता हूँ तो क्या हो जाता है, आखिर मैं दिन भर बैठा बैठा करूँगा क्या, इसी बहाने टहल लिया करूँगा। धीरे धीरे बलराम का लड़का 6 महीने का हो गया, लेकिन शालिनी अब भी घर का कोई भी काम नहीं करती थी। बलराम की माँ चाहे बीमार भी पड़ती थी, तब भी उनको घर का सारा काम करना पड़ता था और बदले में 10 फरमाइश और भी कर देती थी। मम्मी आज शाही पनीर खाने का मन कर रहा है, आप बहुत अच्छा बनाती हैं, क्या आज आप बना देंगी। बेचारी बलराम की माँ थोड़ा सा भी आलस नहीं करती थी बनाने में और बनाकर परोस देती थी, क्योंकि उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं था कि बहू मुझसे जानबूझकर काम करवाती है। एक दिन की बात है, संडे का दिन था। उस दिन बलराम भी घर पर ही था। सब एक साथ बैठे हुए थे। माँ किचन से आई और सोफे पर बैठ गई और बलराम का लड़का वहीं पर खेल रहा था, तो उसको गोद में उठा लिया। उसके बाद जो ड्रामा हुआ, ऐसा होगा बलराम के माँ को उम्मीद भी नहीं था। बलराम गुस्सा हो गया, अपनी माँ को डांटने लगा, माँ आपने बिना हाथ धोए मुन्नी को कैसे छू लिया, आपको पता है इससे इन्फेक्शन हो जाता है। और हाँ, आप जब भी मुन्नी को छुए तो हाथ धोकर ही छुए। उसके बाद तो धीरे धीरे बलराम का व्यवहार ही बिल्कुल ही बदल गया था। माँ आप जोर से मत बोला करो, मुन्ना जग जाएगा। माँ आप मुन्ना से इंग्लिश में बात करो, नहीं तो मुन्ना गांव की भाषा सीखकर गवार बन जाएगा। जब भी आप मुन्ने को गोद में उठाया करो, सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लिया करो। एक दिन शाम को जब बलराम की माँ ने सबको खाना परोसा, तो बलराम ने खाना ले जाकर किचन में रख दिया। उसने बोला, अब आपको खाना बनाने में बिल्कुल ही मन ही नहीं लगता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है खाना बनाने तो छोड़ दो, शालिनी बना लिया करेगी। देखो तो कैसा खाना बनाया है आपने, कोई भी नहीं खा सकता है। अगर इसे जानवरों को भी दे दो, वह भी नहीं खाए। बात ऐसा था कि अब शालिनी और बलराम अपने माँ बाप को वहाँ पर रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका काम अब खत्म हो गया था। मुन्ना बड़ा हो गया था, अब माँ बाप बोझ लगने लगे थे। उस दिन तो बलराम की माँ को यह बात बहुत ही बुरी लगी। ऐसा लगा इस घर में सच में कोई वैल्यू नहीं है, और फक फक करके रोने लगी और रोते हुए बोली, बेटा जब भी मैं पहले दम आलू बनाती थी तो तुम ही कहते थे कि माँ क्या दम आलू बनाई हो, ऐसा लगता है कि उंगली चाट के खा जाओ, और आज तुम्हें बिल्कुल ही स्वाद नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनकी हर चीज़
अब बेटे को अच्छा नहीं लगता है। इतने पर बलराम के पिताजी भी खाने पर से उठ गए और बोले, मंजू, अब हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रहेंगे। बहुत दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा था, मैं सोच रहा था कोई बात नहीं, बेटा है, बोल दिया तो क्या हो गया, लेकिन अब हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रहेंगे। जिस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं हो, उस पर घर में हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। बलराम के पिताजी ने बलराम को बोला, बेटा सही है, आज हम तो बिल्कुल बूढ़े हो गए ही हैं। तुम भूल गए जब तुम छोटे थे तो माँ तुम्हारी किचन में रहती थी और वहीं पर तुम खेलते रहते थे आलू भिंडी में, और माँ तुम्हारे खाना बनाती थी। तभी भी आज कितने स्वस्थ और मस्त हो, लेकिन आज तुम्हारी माँ तुम्हारे बच्चे को छू देती है तो तुम्हारे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या बात है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेंगे। तुम्हारी माँ को कोई बाई नहीं है जो तुम्हारी पत्नी की दिन भर सेवा करती रहेगी। आज यहाँ रहते हुए हमें 1 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। क्या तुम्हारी पत्नी ने कभी तुम्हारी माँ का पैर भी दबाई है? कभी पूछा है अपनी पत्नी से कि तुम भी घर में हाथ बटा दिया करो? हम कोई नौकर नहीं है जो यहाँ पर दिन भर काम करे और उसके बदले में तुम हमें खाना देते हो। ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि हम अपने घर चली जाए, वहाँ हमें कोई बोलने वाला तो नहीं है। अगले ही दिन ही मंजू जी और बलराम के पिताजी सुबह ही अपने गांव को लौट गए थे। उसके ही बाद जब शालिनी को घर का सारा काम करना पड़ता था, तब एहसास हुआ कि सास ससुर क्या होते हैं। फिर उन्होंने फैसला किया एक बाई रख लिया जाए, जिससे बच्चे को भी आराम हो जाएगा और शालिनी को भी आराम हो जाएगा। इस तरह घर में एक मेड रख लिया गया। सुबह आती और जैसे तैसे घर में पोछा लगाती और बर्तन धोकर चली जाती। जब शालिनी खाना बनाने गई तो देखी कि बर्तन तो ठीक से साफ ही नहीं हुआ। अगले दिन जैसे ही वह मेड आई, शालिनी उसको डांटने लगे कि तुम्हें बिल्कुल भी तरीका नहीं है बर्तन धोने का। उस पर मेड भी शालिनी को डांटने लगे, मैडम आजकल 500 में कुछ नहीं आता। अगर मैं पूरे दिन आपके ही घर में काम करूं तो मेरा पेट नहीं भर जाएगा, मुझे और भी घर जाना होता है, तो आप थोड़ा बहुत आप भी अपने बर्तन को साफ कर लिया करो। अब एहसास हुआ कि सास ससुर क्या होते हैं। शालिनी को लग रहा था कि जैसे थे सास ससुर अच्छे थे, कम से कम मुन्ना का भी ख्याल रखते थे और कितने अच्छे से रखते थे। दोस्तों, इस कहानी का लिखने का उद्देश्य यही था कि हम कतई अपने सास ससुर को एक मेड या बाई ना समझें। वह उनका प्यार होता है, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ 2 मीठे बोल, प्यार से उनकी हाल चाल पूछ ले। ऑफिस से आते वक्त बेटा माँ से पूछ ले, माँ कैसी हो, ठीक हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? अपने पिताजी से हाल चाल पूछ ले। माँ बाप प्यार के ही भूखे होते हैं, लेकिन यह भी नहीं कर सकते हैं